गुड मॉर्निंग भाई बहनों। आज इस वीडियो क्लास में आप लोगों को हम जीव विज्ञान विषय में पाठ एक अर्थात लेसन 1 के अंतर्गत कक्षा 10 के भाई बहनों के लिए जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं श्वसन की। कल श्वसन के बारे में बताया गया था। आज जो है श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण अर्थात जो श्वसन क्रिया होती है उस श्वसन क्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन डाइजेस्ट होता है और अंततः वहां पर हमको ग्लूकोज मिलता है और उस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज ऊतक द्रव्य में मिला दिया जाता है और जब हम अपने फेफड़ों द्वारा अपने नासा मार्ग के द्वारा श्वसनांगों के द्वारा वायुमंडल की ऑक्सीजन को फेफड़ों पहुंचाते हैं तो फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से अर्थात हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचती है और फिर उन ऊतकों में अर्थात कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। जैसे यहाँ रिएक्शन दिया गया है, ये ग्लूकोज है C6H12O6। इस ग्लूकोज में का हम ऑक्सीकरण होता है अर्थात ऑक्सीजन 6O2 के साथ इसका कंबस्टन होता है, दहन होता है और यहाँ पर ये जो अपचयन होगा अर्थात ऑक्सीकरण होगा, यह बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाड़ होता है, जो हमारा मुख्य प्रोडक्ट है वह बनता है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा और इसी ऊर्जा को हम 38 एटीपी के रूप में दर्शाते हैं क्योंकि यह ऊर्जा जो होती है वह एटीपी के रूप में हमको प्राप्त हो रही है। अब क्या होता है, यह जो 673 कैलोरी ऊर्जा है यह एटीपी के रूप में कैसे व्यवस्थित होती है, तो इसको जानने के लिए क्या होता है कि यह जो 38 एटीपी ऊर्जा है प्राप्त हो रही है अर्थात ये 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा को जो ऑक्सीकरण से मुक्त हो रहा है अर्थात इस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ हम लिख सकते हैं कि 600 इसके स्थान पर जो है इस एटीपी के स्थान पर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो ये जो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा है यह फास्फेट के अणुओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और जब फास्फेट का अणु इसको ग्रहण कर लेता है इस ऊर्जा को, तब एक उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट आयन बन जाता है। इसी फास्फेट आयन को इस तरीके से दर्शा दिया जाता है अर्थात जो सामान्य फास्फेट अणु था वह उच्च ऊर्जा युक्त हो जाता है और इसी फास्फेट उच्च ऊर्जा युक्त आयन को हम जो है अणु को जो है हम दर्शाते हैं आईपी के माध्यम से, इनऑर्गेनिक फास्फेट कहते हैं। अब जो एडीपी होती है अर्थात एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ यही आईपी जुड़ता है, ऊर्जा की इसमें संबंधित होती है अर्थात एडीपी प्लस आईपी ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है तो बनता है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यह एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही जो है जो हमने यहाँ पे लिखा है 38 एटीपी अर्थात 673 किलो कैलोरी ऊर्जा है वह 38 एटीपी प्राप्त होती है। इसी 38 एटीपी ऊर्जा की सहायता से हमारा जैविकी अर्थात बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जैविक क्रियाकलाप होते हैं। कैसे? एटीपी से ऊर्जा मुक्त अर्थात एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है तो होता है एडीपी प्लस आईपी में। तो इस प्रकार से बहनों श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण अर्थात श्वसन की फलस्वरूप जो है वह ऊर्जा बनती है और वह ऊर्जा जो है एटीपी रूप में संचित होती है और फिर वही एटीपी से ऊर्जा मुक्त होकर के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है। अब आता है श्वसन के कितने प्रकार की होती है, तो भैया बहनों श्वसन 2 प्रकार की होती है, आरसी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनारसी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे दूरी बताया गया है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो जो श्वसन क्रिया होगी उसे हम नाम देंगे ऑक्सी श्वसन
और जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी तब उसे हम नाम देंगे अनाक्सीशन। तो जो ऑक्सीजन होता है इसमें ग्लूकोज का अर्थात इस ग्लूकोज के अणु का पूर्ण दहन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण उपचयन होता है और उपचयन के फलस्वरूप हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कैसे, और दूसरा जो है यहाँ पर अनाक्सीशन है अर्थात जब ऊर्जा ग्लूकोज के जरण के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगी उस समय की बात है, तब कैसे होगा। तो यहाँ पर ये जानना है कि भैया बहनों यहाँ हम देखते हैं कि चार्ट के माध्यम से ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज दर्शाया गया है, किस कार्बन को ग्लूकोज है कोशिका द्रव्य में है, और कोशिका द्रव्य में जब सामान्य रूप में तोड़ता है तो ग्लूकोज इस श्वसन क्रिया में 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट कार्बनिक यौगिक में तोड़ जाता है। अब यह जो पायरुवेट है यह आगे प्रवेश करता है अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अर्थात कह रहे हैं कि अनाक्सी श्वसन, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जैसे ईस्ट वगैरह में है, कवक है, तो क्या बन जाता है इसमें इथेनॉल बन जाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बनती है, अर्थात यहाँ पर ग्लूकोज का दहन नहीं हो पाता है, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा होती है मात्रा में। दूसरा बात यह है कि यह ग्लूकोज जब पूर्ण रूप से ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, अर्थात जब यह माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तो कोशिका द्रव्य में हो रहा है, कोशिका द्रव्य से जब कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट प्रवेश करता है तो वहां पर ऑक्सीजन अगर मिलती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट का जो है पूर्ण रूप से दहन हो जाता है और बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा, जैसे कि यहाँ हमने रिएक्शन के माध्यम से दिखाया है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के श्वसन हुए, एक आक्सीय और दूसरा अनाक्सीय। बात यह आती है जब हम लोग दौड़ते हैं तो दौड़ते समय में थकावट आ जाती है और ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। जब हम आराम कर लेते हैं तब हमको पुनः थकावट हमारी दूर हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कैसे है, इसके लिए बताया गया है कि जब हम लोग जैसे कि समान रूप में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारी कोशिकाओं में श्वसन क्रिया हो रही है, लेकिन हमको तेजी से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको तेजी से श्वसन की आवश्यकता होती है, अर्थात तेजी से ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है कार्य करते समय या दौड़ते समय, उतनी अधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है इस ग्लूकोज को नष्ट करने के लिए, तो यह जो पायरुवेट है, यह पायरुवेट हमारी कोशिकाओं में बन जाता है, टूट करके लैक्टिक एसिड बन जाता है और लैक्टिक एसिड से हमको बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है और जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह तो हम काम करते ही रहते हैं, लेकिन इस लैक्टिक एसिड के जमाव से हमारी कोशिकाओं में थकान होती है और जब हम आराम कर लेते हैं तो हमको पूर्ण रूप से इसमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है और जो ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है फिर लैक्टिक एसिड पुनः टूट करके पूर्ण इसका दहन हो जाता है और हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमारी थकावट दूर हो जाती है और फिर हमको उस लैक्टिक एसिड नष्ट होने से ऊर्जा भी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यह आता है कि हमारी पेशी कोशिका में कैसे क्यों थकावट आती है, क्या कारण है, और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में किस प्रकार से दहन होगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब ऑक्सीजन मिलेगा तो पूर्ण दहन होगा और वहां पर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है, अनाक्सीजन है, तो उस कंडीशन में केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। कितनी? केवल 27 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। हम लिख सकते हैं 27 किलो पार्स एनर्जी प्राप्त होती है। इस प्रकार भाई बहनों यहाँ हम आपको श्वसन एवं ऊर्जा स्थानांतरण तथा श्वसन के प्रकार के बारे में बताए। इस वीडियो को आप लोग अच्छे ढंग से देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर अगले वीडियो हम आगे आपको बताएंगे। क्रमशः आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद।